यूएस की सबसे बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज एक बड़े विवाद में फंस गई है। यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने हार्वर्ड को सीधी चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि अगर उन्होंने कुछ फॉरेन स्टूडेंट से जुड़ी जानकारी नहीं दी तो उनका फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट करने का राइट छीन लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि सरकार ने हार्वर्ड के ऊपर लगे $2.7 मिलियन यानी कि करीब 22 करोड़ रुपए के 2 ग्रांट्स भी कैंसिल कर दिए हैं। तो चलिए पूरी आपको कहानी बता देते हैं इस वीडियो में और बता देते हैं कि सरकार को हार्वर्ड से आखिर चाहिए क्या। यूएस की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा कि हार्वर्ड के कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इलीगल और वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल हैं। उन्होंने हार्वर्ड को एक लेटर भेजा है जिसमें ये डिमांड की गई है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स की पूरी जानकारी दे, वो भी 30 अप्रैल तक। अगर हार्वर्ड ऐसा नहीं करता तो डीएचएस ने ये साफ कह दिया है कि हार्वर्ड अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का हक खो देगा। इसके साथ ही 2 फेडरल ग्रांट्स जिनकी कुल राशि है करीब $2.7 मिलियन, उन्हें भी अब कैंसिल कर दिया गया है। सेक्रेटरी ने कहा कि हार्वर्ड के पास $53 अरब का फंड है, वो खुद अपने कायदे से बाहर माहौल का खर्चा उठाएगी, सरकार नहीं। ये पूरा मामला शुरू हुआ अक्टूबर 2023 से, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके खिलाफ हार्वर्ड और कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए हैं। कई स्टूडेंट्स ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किए। ट्रम्प सरकार ने इन प्रोटेस्टर्स को कहा है एंटी इजराइल, एंटी सेमेटिक और कुछ को तो हमास सपोर्टर तक कह दिया है। ट्रम्प ने यह भी कहा है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस के लॉज के खिलाफ बोल रहा है उनके F1 वीजा रद्द कर दिए जाने चाहिए। इसके बाद आप जानते ही हैं कई सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं और कुछ को तो डिपोर्ट भी किया जा चुका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पूरी सिचुएशन पर अपना ऑफिशियल जवाब दे दिया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम कानून के अनुसार काम करेंगे, लेकिन हम अपनी आज़ादी और जो संवैधानिक अधिकार है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। हार्वर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि वो एंटी सेमिटिज्म यानी कि जो यहूदी विरोधी सोच है उसके खिलाफ है, लेकिन साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीसफुल प्रोटेस्ट का समर्थन भी यूनिवर्सिटी करती है। इसका मतलब है कि हार्वर्ड सरकार के दबाव में नहीं झुकेगी, लेकिन कानून का पालन पूरा करेगी। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इसका असर इंडिया जैसे देशों के स्टूडेंट्स पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि भारत से भी एक बड़ी संख्या में हर साल यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं। तो देखिए, अगर डीएचएस हार्वर्ड के खिलाफ एक्शन लेता है तो हार्वर्ड नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं कर पाएगा, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे पाएगा। भारत, चीन और बाकी देशों से आने वाले हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित हो सकता है और अगर सरकार इस सख्ती को और बढ़ाती है तो बाकी यूनिवर्सिटीज भी हो सकता है कि इसके चपेट में आ जाए। इसलिए जो लोग यूएस में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, अब उन्हें और ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हार्वर्ड और यूएस सरकार के बीच जो ये टेंशन चल रही है, जो ये खींचतान चल रही है, उसके बारे में हमने बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया है। अब देखिए, सरकार और हार्वर्ड के बीच जो ये टेंशन है इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स पर जो भारत से बिलोंग करते हैं और यूएस जाकर खास तौर पर हार्वर्ड में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं। ये फॉरेन स्टूडेंट्स की आज़ादी, वीज़ा पॉलिसीज और यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता सब पर सवाल खड़ा करती है। तो अगर आप भी यूएस में जाकर अपनी हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, वहाँ जाकर अपनी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, यूएस में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, F1 वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको और भी ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, सतर्क रहना होगा और हर दिन खुद को अपडेट रखना होगा। सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के जरिए मिलती रहेगी और साथ ही आप यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी सारा अपडेट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NBT Tech Ed।